हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में। ठीक है, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आप राजस्थान के देख लो, सेंटर में एसएससी देख लो, दिल्ली पुलिस देख लो, सबके अंदर आपको 1 या 2 नंबर के सवाल इनमें से मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, तो उनको आज आप क्लियर कर लो यहाँ से। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है बैरन द्वीप, जो कि भारत के अंदर स्थित है और भारत में भी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। और इसकी विशेषता यह है कि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आते हैं इटली के अंदर 3 ज्वालामुखी है, एक विसुवियस है, एक एटना ज्वालामुखी है और एक स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तो विसुवियस कहाँ है? इटली के अंदर। एटना ज्वालामुखी कहाँ है? इटली के अंदर। और स्ट्राम्बोली कहाँ है? तो इटली के अंदर। लेकिन स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपके क्राकातोवा ज्वालामुखी, जो कि इंडोनेशिया में स्थित है और सबसे खतरनाक ज्वालामुखी है भैया, क्योंकि इसका जब विस्फोटक होता है तो ये बहुत खतरनाक तरीके से विस्फोट होती है। ठीक है ना। फिर आते हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर के अंदर स्थित है। इसके बाद आते हैं मोना लोआ ज्वालामुखी। तो मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है और हवाई द्वीप जो है वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं आपके चिम्बरजो ज्वालामुखी। तो चिम्बरजो ज्वालामुखी वो है इक्वाडोर में। और इसके बाद है किलिमंजारो ज्वालामुखी। तो किलिमंजारो भी आपके तंजानिया में स्थित है, जो कि अफ्रीका के अंदर आता है। ठीक है ना। इसके बाद आएगा आपके पोपा ज्वालामुखी। तो पोपा ज्वालामुखी है वो आपके स्थित है म्यांमार के अंदर। ठीक है ना भाई। इसके बाद आता है देवबंद ज्वालामुखी, जो कि आपके ईरान में पड़ता है अभी, देवबंद ईरान के अंदर। इसके बाद है को सुल्तान ज्वालामुखी। तो को सुल्तान भी आता है ईरान के अंदर। और सेमेरू ज्वालामुखी, तो सेमेरू पड़ता है आपके इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद आता है इरेवस ज्वालामुखी, और इरेवस पड़ता है आपके अंटार्कटिका के अंदर भी। अंटार्कटिका पर कौन सा ज्वालामुखी स्थित है? तो इरेवस ज्वालामुखी स्थित है। मेयाना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो वो है फिलीपींस के अंदर स्थित। ठीक है ना भाई। इसके बाद आता है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। फ्यूजियामा ज्वालामुखी है वो जापान के अंदर स्थित है भाई। तो इस प्रकार आपके सामने जो इम्पोर्टेंट जो ज्वालामुखी थे वो और उनसे संबंधित जो देश थे कहाँ स्थित है वो आपके सामने स्थित है। तो इसको आराम से एक पेज पे लिख लो और इनको घोट लो अच्छे से, क्योंकि ये आपके 2 नंबर पक्के कर देंगे भाई। कोई भी एग्जाम हो 2 नंबर डन है। ठीक है ना। और याद देख लो, इटली के अंदर 3 आते हैं, तो विसुवियस, एटना और स्ट्राम्बोली, इनको एक साथ लिख लो आप। इसी प्रकार देखो ईरान के अंदर 2 है, देवबंद और को सुल्तान, तो इनको एक साथ में याद कर लो आप। और इंडोनेशिया में देखो तो इंडोनेशिया में 2 आते हैं, क्राकातोवा ज्वालामुखी और एक सेमेरू ज्वालामुखी, तो इनको भी एक साथ लेना आप। और इक्वाडोर के अंदर कोटोपैक्सी और चिम्बरजो ज्वालामुखी, तो ये दोनों इक्वाडोर के अंदर स्थित है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो कोटोपैक्सी है, ये ध्यान रखना। इक्वाडोर के अंदर है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी। ठीक है ना भाई। इस प्रकार ये थे आपके प्रमुख ज्वालामुखी। थैंक यू।